भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। ये जो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, लोग इसको समझ गए। लोगों को अब ये सांप्रदायिक और धार्मिक बातें नहीं, उन्हें सरकार से ये चीजें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य। बीजेपी की तरफ से बयान आता है सर कि इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बाय बाय। वो तो कुछ भी कह दे, वो तो लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार और संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे। उनकी मेजोरिटी तक ही नहीं आई, तो कुछ भी कहते। तो लोगों के दिमाग में एक और चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार है कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी को भी मेयर बना देंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे। ये अहंकार का भी जवाब जो है लोग देंगे इस चुनाव में। क्या लग रहा है सर, नगर निकाय चुनाव में युवा लोग को भी चांस मिलेगा आप लोग की पार्टी से? हाँ बिल्कुल, पार्टी की स्पष्ट नीति है कि कम से कम है ये तो कि 50% हम युवाओं को, और स्पेशली इस समय जो जैन-जी के भीतर जागरूकता है। देखिए, राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का अधिसूचना जारी होते ही राजस्थान के तमाम दल के जो नेता हैं अपना तैयारी में लग चुके हैं। इस वक्त हम लोग के साथ बातचीत करने के जुड़े हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश प्रवक्ता CB यादव जी हैं। इसे तमाम मुद्दा पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सर, आपसे मेरा प्रथम सवाल रहेगा, राजस्थान में नगरीय निकाय चुनाव का अधिसूचना जारी हो गई, आप लोग की क्या तैयारी है? तैयारी तो आज की नहीं है, हम लोग हमेशा ही तैयारी करते, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी की इच्छा से तो हो नहीं रहे हैं। ये चुनाव जो है कोर्ट के आदेश से हो रहे हैं और उसमें कांग्रेस पार्टी ने सड़क पे लड़ाई लड़ी है। तो चुनाव जो है वो लोगों को पता है। सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का गला घोटा है। पिछले 2-2.5 साल से चुनाव लंबित चल रहे थे। अब ये जब चुनाव हो रहे हैं तो पहली चीज़ तो यह है कि लोगों को पता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि पंचायती राज और नगरीय निकाय, स्पेशली जो नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं, तो इनको बचाने की लड़ाई में जनता साथ है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि चुनाव में देरी हुई, उसके कारण जो केंद्रीय वित्त आयोग है, उस केंद्रीय वित्त आयोग के लगभग 3000 करोड़ रुपए जो राजस्थान को मिलते वो मिले ही नहीं, जिसके कारण हर मोहल्ले में, हर वार्ड में आप देखोगे सड़क, बिजली, पानी, सफाई की स्थिति इतनी बदतर है कि लोगों को बेसिक सुविधाएं भी जो एक नगर निकायों से मिल रही थी वो भी नहीं मिल रही है। तीसरी चीज़ है कि जो जनप्रतिनिधि है वो जब होता है तो लोग जनप्रतिनिधि के पास जाते हैं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए। अब चूँकि जनप्रतिनिधि रहा ही नहीं, वो कहता है मेरा कार्यकाल पूरा हो गया और प्रशासक लगा दिया, तो लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था अपनी समस्याओं को बताने के लिए। तो पिछले 2-2.5 साल से जो लोग त्रस्त है बिना नगर सरकारों के, उसका मुझे लगता है कि साफ बराबर करने का लोगों के पास एक मौका है। और तमाम तरह की जो विफलताएं हैं राज्य सरकार की वो अपनी जगह है, क्योंकि जो भी कांग्रेस पार्टी की लोक कल्याणकारी नीतियां थी उनको लगभग या तो बंद कर दिया, या अभी आपने देखा होगा कि लगभग 67 स्कीम्स में से ज़्यादातर स्कीम्स ऐसी है जिन पे 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। तो हालात ये है कि प्रदेश के भीतर सरकार नाम की कोई चीज़ लग नहीं रही है। और सबसे बड़ा मुद्दा एक और है लोगों के बीच में, वो ये है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री का चयन हुआ वो तो लोगों ने कभी सोचा नहीं था। तो लोगों के दिमाग में एक और चीज़ है कि भारतीय जनता पार्टी को एक अहंकार है कि हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना देंगे, किसी को भी मेयर बना देंगे, किसी को भी कुछ भी कर देंगे। ये अहंकार का भी जवाब जो है लोग देंगे इस चुनाव में। क्या लग रहा है सर, नगर निकाय चुनाव में युवा लोग को भी चांस मिलेगा आप लोग की पार्टी से? हाँ बिल्कुल, पार्टी की स्पष्ट नीति है कि कम से कम है ये तो कि 50% हम युवाओं को, और स्पेशली इस समय जो जैन-जी के भीतर जागरूकता है, तो पार्टी उस बात को भी ध्यान रखते हुए मोस्टली जो युवा पीढ़ी है उसको कम से कम है 50%। तो बाकी हमारी कोशिश है कि लगभग 60-70% तक हम यूथ को पार्टिसिपेशन दें। इसमें पार्टी लगातार कार्य कर रही है। वर्तमान में राजस्थान में बीजेपी का सरकार है सर, आप लोग कैसे टक्कर दे पाइएगा? नहीं तो सरकार है तो ठीक है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मशीनरी का कुछ दुरुपयोग करेगी, लेकिन लोगों में तो आक्रोश है ना। कांग्रेस पार्टी ने जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ दी थी वो तो भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है ना। दूसरी है कि ये नगरीय निकाय और पंचायती राज तो बेसिकली है ही कांग्रेस की देन। भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको कुचलने का ही काम किया है। पिछली बार वो शिक्षा का नियम लागू करके लोगों को पार्टिसिपेशन से रोका था। इस बार जो है चुनाव नहीं करवा रही थी,
अभी चूंकि परिसीमन का जो नियम होता है वो नियम ये होता है कि जब नई जनगणना हो तो डिलिमिटेशन की सोचा जाता है। अब जो है परिसीमन कर दिया गया है। अब हालात ये है कि किसी वार्ड के अंदर तो 5000 लोग भी नहीं है, और किसी वार्ड में अगर जयपुर में भी देखें तो 8000 से लेकर के 65,000 तक, मतलब एक वार्ड में 65,000 लोग हैं, दूसरी में 8000 लोग हैं। तो ये परिसीमन का हालात है। तो लोगों को बहुत गुस्सा है, और लोगों का जो ये आक्रोश है ये सरकार के खिलाफ है। और आज कांग्रेस पार्टी की जो लोक कल्याणकारी नीतियाँ उनको लोग याद करते हैं, तो पूरा डेफिनेटली जो है वो कांग्रेस पार्टी के पक्ष में है माहौल। एक और चीज़ जो ध्यान देने होती है कि ये जो ध्रुवीकरण हिंदू मुस्लिम की राजनीति है, लोग इसको समझ गए। लोगों को अब ये सांप्रदायिक और धार्मिक बातें नहीं, उन्हें सरकार से ये चीज़ें नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये मूलभूत बातें जो बीजेपी करती नहीं है, और लोग अब समझने लग गए हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से बयान आता है सर कि इस बार नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बाय बाय। वो तो कुछ भी कह दे, वो तो लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार और संविधान खत्म करने की बात कर रहे थे, उनकी मेजोरिटी तक ही नहीं आई, तो कुछ भी कह दे। क्या लग रहा है सर, राजस्थान में नगर निकाय चुनाव के बाद फिर पंचायती चुनाव होगा, तो क्या लग रहा है इस बार आप लोग प्रचंड बहुमत से जीत पाइएगा? बिल्कुल, मुझे लगता है कि बीजेपी का जिसको कहते हैं ना मुहावरा सूपड़ा साफ, ये वो हालत हो रही है। किसी भी जगह जाइए आप, किसी भी कॉलोनी में, मोहल्ले में चले जाइए, लोग है ना आपको तुरंत कह देंगे। सड़क पे 5 लोगों से भी पूछ लीजिए, मतलब कहीं से भी आपको बीजेपी की आवाज़ सुनाई दे, ऐसा आप कहीं भी जाएंगे तो आपको मिलेगा। क्योंकि लोग समझ गए हैं कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है, प्रधानमंत्री कार्यालय से चलती है, ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनप्रतिनिधियों की कदर नहीं है, लोकतंत्र का गला घोटा ही है पिछले 2-2.5 साल में चुनाव ना करवा करके। लोगों को पता है हर जगह सड़क, पानी, बिजली की समस्याएं हैं। कानून व्यवस्था की तो हालात ये है कि कोई स्थिति नहीं है, ऐसी हालत हो गई, ऐसे अपराध हो रहे हैं, लोग त्रस्त है। लेकिन फिर भी स्थानीय चुनाव में जो मुद्दा होता है वो सड़क, पानी, बिजली, ये मूलभूत मुद्दे होते हैं, और इनमें जो है आप हर मोहल्ले में, हर गली में देखोगे तो आज हालात बहुत खराब है। आखिरी सवाल है सर, 2027 में कई राज्य में विधानसभा का चुनाव होना है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, तो क्या लग रहा है सर 2027 के लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर? जैसे आपने बिहार में चुनाव देखे, बंगाल में चुनाव देखे, सुपड़ा साफ हो गया, क्या लग रहा है 27 के लेकर, क्या लग रहा है? नहीं, सुपड़ा साफ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कि हुआ क्या था, जो इस देश के भीतर हुआ वो लोगों को समझ में आने लगा है। कॉरपोरेट के माध्यम से बहुत बड़ा पैसा खर्च किया गया इमेज बिगाड़ने और खुद की इमेज बनाने में, पूरा एक हवाई इमेज बनाने का काम, और फिर सत्ता पे काबिज होकर संस्थाओं को कंट्रोल किया पूरा, और संस्थाओं को लगभग एक पार्टी विशेष के एजेंट के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। उससे कुछ समय के लिए, मतलब चूंकि सच्चाई लोगों तक पहुंच नहीं रही थी, अब आप जैसे जो फ्रीलांसर मीडिया है वो उनके माध्यम से अब चूंकि अब वो धीरे धीरे पहुंचने लगी है, तो मेन स्ट्रीम मीडिया को ले लिया, संस्थाओं को कब्जे में ले लिया, तो लोगों तक सच्चाई पहुंची नहीं। पैसा और झूठे प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को भ्रम में रखा, अब वो टूटा है, पूरा एकदम से टूटा। और उसका बड़ा एग्जाम्पल अभी जो जैन जी का मूवमेंट है, तो युवा समझा है, क्योंकि उसको अपने भविष्य की फिक्र है, इस देश के भविष्य की फिक्र है, तो वो पूरा का पूरा नैरेटिव टूट चुका है, और पूरे देश के भीतर ये सच्चाई सामने आ गई कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा देश के संविधान और लोकतंत्र को खत्म करके मनुस्मृति आधारित व्यवस्था को लागू करना। तो ये जो वैचारिक चीज है वो लोगों को बहुत क्लियरली समझ में आ गई। तो जो भी इस देश से प्यार करता है, इस देश के लोकतंत्र से, गणतंत्र से प्यार करता है, वो कभी भी ये गलती दोबारा नहीं दोहराएगा। इसलिए आगामी जितने भी विधानसभा चुनाव है, और 2029 का लोकसभा चुनाव है, 2028 का राजस्थान का विधानसभा चुनाव है, कम से कम भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। अब वो जो पैसों का वर्चस्व था, जो कॉरपोरेट लॉबी थी, लगभग अब आप देखेंगे कि वो भी लगभग समझ गई है। राहुल गांधी के छात्रों के गूंज कार्यक्रम को जिस तरह का समर्थन मिल रहा है, अभी पुणे के अंदर महिला जो छात्रों के गूंज कार्यक्रम को समर्थन मिला है, वो बताता है कि इस देश के भीतर युवा जागा है, आम आदमी जागा है, किसान जागा है,
मजदूरों को जो हालात हुई है, हर आदमी की चेतना जागृत हुई है। और अब भारतीय जनता पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी और जो देश के लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टियां हैं वो निश्चित तौर पर ही सत्ता में आएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ थे राजस्थान के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदेश प्रवक्ता CB यादव जी, अपना पार्टी के पक्ष में हमारे साथ बातचीत किए। बहुत बहुत धन्यवाद।